बात है कि देवी देवताओं में और हमारे में अंतर क्या है। अर्थात देवी देवताओं के अंदर दिव्य गुण है और शक्तियां हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी नहीं है। क्या आप चाहते हैं आपके अंदर भी वो शक्तियां और गुण आ जाएं? चाहते हैं ना? तो उसका तरीका क्या है कि हमारे अंदर वो गुण और शक्तियां कैसे आ सकती हैं? तो उसका तरीका है सबसे पहले स्वयं की पहचान कि हम हैं कौन। तो इसमें सबसे पहले स्वयं की पहचान है कि वास्तव में हम सभी कौन हैं। हमारा शरीर क्या है? हड्डी मांस का पुतला है, और उसमें कौन रहती है? एक शक्ति रहती है जो इस शरीर को चलाती है। और जो हड्डी मांस का शरीर है वो है चैतन्य, या जो शक्ति है उसको कहेंगे चैतन्य। जो आत्मा है जो इस शरीर को चलाती है वो चैतन्य है या शरीर चैतन्य है? आत्मा चैतन्य है ना, शरीर तो जड़ है। तो वैल्यू किसकी? वैल्यूबल कौन है? आत्मा है, और शरीर वैल्यूबल नहीं है। लेकिन आज हम वैल्यू किसकी करते हैं? शरीर की, है ना। तो वास्तव में आत्मा ही वैल्यूबल है और शरीर वैल्यूबल नहीं है। आत्मा के अंदर ही गुण और शक्तियां हैं। जब हम इस आत्मा की शक्तियों को पहचान लेंगे, गुण को पहचान लेंगे, तो हमें संसार में कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम इनको खुद स्वयं जागृत कर सकते हैं। आत्मा के अंदर 3 सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा हम क्या करते हैं? विचार करते हैं। मन में कई तरह के विचार आते हैं। अच्छे विचार भी आएंगे, बुरे विचार भी आएंगे और व्यर्थ विचार भी आते हैं। व्यर्थ जिसको हम कहते हैं, मतलब सकारात्मक विचार भी आते हैं और नकारात्मक विचार भी आते हैं, और व्यर्थ विचार भी आते हैं और आवश्यक विचार। ये 4 प्रकार के हमारे मन में विचार आते हैं। लेकिन बुद्धि का काम है निर्णय करना क्या सही और क्या गलत है। फिर हम बुद्धि के निर्णय के अनुसार जो हम कर्म करते हैं वैसे हमारे संस्कार बन जाते हैं। अर्थात अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे संस्कार बनेंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरे संस्कार बनेंगे। जैसे एक चोर है, वो पहली बार चोरी करेगा तो उसकी बुद्धि क्या कहेगी? ये गलत काम, इसको नहीं करो। लेकिन वो क्या करेगा? बुद्धि की नहीं सुनेगा, वो क्या करेगा? उस चोरी को कर लेगा। फिर दोबारा फिर उसका चोरी करने का मन आएगा, फिर बुद्धि कहेगी ये गलत काम, इसको नहीं करो। फिर वो बुद्धि की नहीं सुनेगा, फिर भी चोरी कर लेगा, और धीरे धीरे चोरी करते करते वो उसका संस्कार बन जाएगा। फिर उसकी बुद्धि कहना ही बंद कर देगी कि ये गलत काम, इसको नहीं करो। अर्थात जो हम कर्म बार बार करते रहते हैं वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे संस्कार बनेंगे, और गलत काम करेंगे तो हमारे गलत संस्कार बनेंगे। तो कभी कभी कहते हैं ना कि आप बहुत संस्कारी हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने क्या किया? अच्छे कर्म किए, श्रेष्ठ कर्म किए, जिससे हमारे अच्छे संस्कार बने। तो यहाँ पर परमात्मा हमारे अंदर दैवी संस्कारों को भरने के लिए आए हैं। तो वो दैवी संस्कार कहाँ से हमें मिलेंगे? वो मिलेंगे उस परमात्मा से। तो जिस प्रकार हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश, आत्मा को शरीर को भोजन भी चाहिए। उसी प्रकार आत्मा में भी 7 गुण हैं: सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये 7 गुण किसके हैं? आत्मा के हैं। तो ये 7 गुण किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए।